Children, uh, can you please give your attention? सारे बच्चे आप सबका ध्यान इस समय यहाँ पर होने पाए। Have you ever visited a water park? और क्या क्या कभी आपने वाटर पार्क देखा, गए हैं आप वाटर पार्क? I know some of you have. मैं जानता हूँ आप में से कई बच्चों ने वाटर पार्क देखा है, आप गए हैं। Some years back, I went to a water park, कुछ समय पहले मैं एक वाटर पार्क में गया था and there was some rides there. One was a spiraling a tube-like thing about the height of two-story building. और एक बहुत ऐसे गोल गोल करने वाला एक राइड था और उसकी ऊंचाई 2 मंजिला जो बिल्डिंग होती है उसके जैसी वो थी। The water was flowing through that, and you were supposed to slide through that down. और उसमें से उस स्लाइड के ऊपर पानी भी जा रहा था और उसके ऊपर आपको स्लाइड करना था नीचे की तरफ। When I looked down, two-story height, और वहां पे मैंने देखा कि इतनी ऊंची वो इमारत, इतनी ऊंची उसकी ऊंचाई है, what will happen to me? और मेरे साथ क्या होगा। I was so afraid. और मैं डरा हुआ था। But I saw children, they were enjoying, they were they're coming again, back again, लेकिन many times. वहां पर मैंने देखा बच्चे बिल्कुल नहीं डरे थे, वो एक के बाद एक वो राइड ले रहे थे, नीचे जा रहे थे, ऊपर आ रहे थे। I was surprised at their courage. और मुझे बहुत ही उनका साहस देखकर आश्चर्य हुआ। I couldn't do that. मैं नहीं कर पा रहा था। But finally, I gathered some courage and okay, I'll try once. और मैंने अंत में ये कहा कि हाँ, मैं कुछ तो साहस करूंगा और एक बार तो ये राइड करूंगा। And I tried. और मैंने प्रयत्न किया। So result was I really enjoyed that. और परिणाम यह है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। At the end, I just raised my hands and I won. और अंत में मैंने अपने हाथ ऊपर किए, बहुत मजा मुझे वहां पर आया। So that incident, very often that comes to my mind. ये घटना मेरे मन में बार बार अक्सर आती है। Now, I learned a lesson from that. और उससे वहां पर मैंने एक पाठ को सीखा। I learned that many of my fears are not real. कई सारे मेरे जो भय जो होते हैं वो वास्तविक या सच्चे नहीं होते हैं। We fear about many unnecessary things. हम बहुत सारी अनावश्यक जो जरूरी नहीं होती है ऐसी बातों का भय मानते, उससे डरते हैं। And we become like paralyzed. और हम पूरी तरह से जैसे कि विकलांग हो जाते हैं, लकवाग्रस्त हो जाते हैं। Over this period of years, I learned one thing. और इतने सालों के दौरान मैंने एक बात को सीखा है। There were times when I used to fear, become anxious and become numb and paralyzed. और कई बार मुझे डर होता था, मैं बहुत ही चिंतित हो जाता था, जैसे कि इतना डर आ जाता, व्याकुल हो जाता था, जैसे लकवाग्रस्त व्यक्ति हो जाता है वैसे। But 99% of the time, I was fearing about which that was not a reality. That what I feared did not happen. और 99% ज्यादातर मैं इसलिए डरता था, वो कभी होता ही नहीं था, वो वास्तविक बात थी ही नहीं। I remember one of my friends who was in Rajkot many years before when as I remember Rajkot, or there was a storm and unusual storm. और मेरे एक मित्र है जिसके बारे में मैं याद करता हूँ, जो राजकोट में रहते हैं। वहां पर कुछ सालों पहले एक बहुत ही एक आंधी तूफान सा वहां पर आया था। It was so severe in the port. और The steel metal and bent down. That was the fierceness of the और storm. वो आंधी, वो तूफान इतना जोर से था कि वहां पर जो लोहे का धातु जो होता था वो भी पूरा बेंड हो गया था। इतना ज्यादा उसकी तीव्रता थी उस तूफान की। And there was a sudden flood. और तुरंत ही वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बाढ़ वहां पर आ गई। So on way to work, he was suddenly caught in that flood. और तुरंत ही वहां पर वो रास्ते में उस बाढ़ के अंदर वो फंस गए। It was such in a short, a few seconds, the water level rose. और कुछ ही क्षणों के अंदर पानी का स्तर जो है पूरी तरह से ऊपर उठ गया। I'm not sure it's Rajkot, somewhere a coastal city of Gujarat. I don't exactly forgot which the city. और राजकोट जो है वो कोस्टल एक सिटी है गुजरात के अंदर। So what happened? When the water level rose, that friend thought, I'm not going to see my wife. और जब वहां पर पानी का स्तर बहुत ही बढ़ गया था, उस पानी के अंदर जब वे फंस गए थे, उस भाई ने, उस मित्र ने मेरे सोचा कि अब मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को मैं नहीं देख I पाऊंगा। never see my children. This is my last day. अब मेरे बच्चों को मैं नहीं देख पाऊंगा, ये मेरा अंतिम दिन होगा। But he happened to see some telephone pole or something at that height. He just
clung to it. और वहां पर उस बाढ़ के अंदर, उस पानी के अंदर एक टेलीफोन का एक बड़ा सा पिलर जैसा था, उसको उसने बहुत ही जोर से पकड़ लिया। Any moment I am going to die. It's my he thought like that. और जैसे भी उसके मन में विचार है कि कोई भी क्षण हो सकता है मेरे लिए। But after some time, the way water went, after some time, maybe a few minutes or half an hour, the water went down, and he survived that flood. और वहां पर कुछ समय के बाद वो जो पानी का स्तर है, वो तूफान, जो लहरें नीची हो गई, और वहां पर उस तूफान की, उस बाढ़ के अंदर मेरा मित्र जो था वहां पर बच गया। So that thought also very often, many things what you fear, it will never happen. और ये विचार मेरे मन में आता है, बहुत सारी बातों से जो हम डरते हैं वो हमारे साथ नहीं होता है। So we should not unnecessarily, we should not be overcome by fear and anxiety. इसलिए अनावश्यक रीति से हमें बहुत ही ज्यादा चिंता से या डर से पूरी तरह से हमें दब नहीं जाना है। I want to especially encourage children. मैं खासकर बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Pray that your life is free from unnecessary, unreal fear and anxiety. और प्रार्थना करें कि आपका जीवन जो जरूरी नहीं है ऐसे भय और चिंता से पूरी तरह से मुक्त हो सके। I know this is a time for your examinations. और मैं जानता हूँ ये समय आपके परीक्षा का, एग्जाम का है। I learned a few principles as in my life I wrote so many examinations. और मेरे जीवन के अंदर भी मैंने कुछ पाठ को सीखा है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं मैंने दी है। So God's grace, I learned a lesson. प्रभु के अनुग्रह से कुछ पाठ को मैंने सीखा है। We should work hard as best as we can. और जितना बेहतरीन हो सके हमारे सारे यत्न से हमको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। We should never be lazy. हमको आलसी नहीं होना है। God will not bless lazy people, that is for sure. और ये तो बहुत ही निश्चय है कि प्रभु कभी भी जो आलसी लोग होते हैं उनको कभी आशीष नहीं देगा। Within the best of our ability, we must study. और हमारी सर्वोत्तम क्षमता जो है उसके साथ हमको पढ़ाई करनी है। We must work hard really. और बहुत ही कड़ी मेहनत हमको करनी चाहिए। But the outcome of our hard work, we have to leave to God. लेकिन हमारी जो कड़ी मेहनत का जो परिणाम जो है वो हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। That's a good lesson I want to encourage you to receive. और ये बहुत ही एक अच्छा पाठ है, सीख है जो बच्चों में आपको देना चाहता हूँ। Do your best, study best, but let the result, the percentage, pass fail, you leave to God. और अपना सर्वोत्तम आप करें, कड़ी मेहनत आप करें, और बाकी का परिणाम है आपके जो पास होना है, कितने परसेंटेज आपको मिलने चाहिए, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में आप सौंप दे। When you are very young, it's a good time and your examination we can learn to trust God. और जब आप छोटे होते हैं, परीक्षा के समय के अंदर बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप सीखे परमेश्वर पर भरोसा करना। In our life on earth, we will face many tests, many trials in the future when you grow up also. और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते, इस पृथ्वी के हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसी परीक्षा का सामना हम करते जाएंगे। But during examination time, children, if you learn to trust God, that will really help you when you face much larger and severe trust in life. लेकिन जब ऐसे समय के अंदर जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो बड़े होने पर और भी बड़े जब परीक्षाएं आती है तब ज्यादा भरोसा कर पाएंगे। Like all of us are good in some subjects we are not good. कई विषयों के अंदर हम बहुत अच्छे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के अंदर हम अच्छे नहीं होते हैं। But do your best and learn to trust God for the result. और अपना सर्वोत्तम करे और परिणाम के लिए परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखे। There's a little song which we sing. एक छोटा सा गीत जब हम गाते हैं, Trust and obey. हम प्रभु पर भरोसा रखें और आज्ञा पालन करें। There is no other way. दूसरा और कोई विकल्प या मार्ग नहीं है। In reality, there is no other way और वास्तविकता में कोई मार्ग ही नहीं है to be happy in Jesus. और यीशु मसीह में आनंदित होने का। And I also learned in my own life one thing. और मेरे जीवन में एक और बात मैंने जो सीखी है वो ये है, Our future, our destiny is not hanging on just the result of our examination. मैंने ये बात मेरे जीवन में सीखी है कि हमारा भविष्य, हमारे जो भविष्य का मंजिल जो है, हमारा जो परिणाम, जो रिजल्ट जो आता है, उसी के ऊपर लटका हुआ, टिंगा हुआ नहीं होता है। Passing your examination and getting good results are a good thing. और जो जैसे हम अच्छे रिजल्ट से पास हो जाते हैं या अच्छा रिजल्ट मिल जाए, उस पर निर्भर नहीं होता है। But you should not think that everything is dependent on that.
और आपको ये नहीं सोचना है कि सारी आपके जीवन की बातें उस रिजल्ट पर ही निर्भर करती, ऐसा नहीं होता है। You should not think, for example, if you have failed 1 year, I am doomed. और आपको ये नहीं सोचना है कि यदि आप एक सब्जेक्ट में किसी साल आप फेल हो जाते तो पूरी तरह से मैं बेकार हो गया हूं, ऐसा नहीं सोचना है। Or if you have failed in one paper, my life is over. और आपको ये नहीं सोचना है कि एक सब्जेक्ट के अंदर यदि मैं फेल हो जाता हूं तो मेरा जीवन अभी यहाँ पर खत्म हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। That is not true. और ये सच बात नहीं है। Even though examination results are important, don't think that everything is dependent on that. और यहाँ तक एग्जाम के रिजल्ट महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये न सोचे कि आपके जीवन का सर्वस्व इस रिजल्ट के ऊपर ही निर्भर करता हो। I have seen in my own eyes many people whose results are so bad, they were successful in life. मेरे जीवन के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके रिजल्ट इतने खास, इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल, सफल व्यक्ति वो बने अपने जीवन में। I myself have tasted examination failures. और मेरे जीवन के अंदर मैंने असफलता उन परीक्षाओं के अंदर मैंने चक्कर देखा है। I once failed in one of the easiest subject. Everybody passed and it was the easiest, but I failed. और मेरे जीवन के अंदर भी बहुत ही इजी सब्जेक्ट था, उसके अंदर फेल हो गया मैं। बाकी सारे लोग पास हो गए पर मैं फेल हो गया उसके अंदर। There were time I feared my future would be dark. और जब मेरे मन में ऐसा डर सा आया कि मेरा भविष्य बहुत ही शायद अंधकारमय होगा, But it was not true. लेकिन ये सच बात नहीं थी। Over the years, I understood I failed some subject, but my God, I never missed anything in my life by God's grace. और मेरे जीवन के अंदर कुछ परीक्षा और कुछ सब्जेक्ट के अंदर मैं फेल हुआ, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे जीवन में बहुत परमेश्वर के सर्वोत्तम से मैं नहीं चूका हूँ। Even though I failed, I am grateful that I failed so that I could taste the pain of failure. और यहाँ तक जब मैं फेल हुआ तब मैं उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ताकि जो फेल होने का जो स्वाद जो होता है वो मैं चख पाऊँ। But I see in God's amazing provisions, His amazing sovereignty and His faithfulness. और लेकिन परमेश्वर का बहुत ही अद्भुत प्रयोजन, उसका बहुत ही सर्वसत्ता सामर्थ को, अनुग्रह को मेरे जीवन में मैंने देखा। Now, another one important thing in examinations, learn it to be a person of integrity. और एग्जाम के अंदर और एक बात जो मैंने सीखी है वो मैं बांटना चाहता हूं कि हम एग्जाम के दरमियान बहुत ही सच्चाई से, खराई से रहे। I know we all will be tempted to copy or cheat in examinations. और हो सकता है कि परीक्षा के अंदर हमारे अंदर बहुत ही एक प्रलोभन आता है कि हम कॉपी करें, चीट करें। Learn to be different. हम अलग रहने का वहां पर एक निर्णय करें। If everyone in your class is cheating and copying, let them do, but I want to be different. आपके क्लास में हर कोई व्यक्ति शायद वो कॉपी करे, उनको करने दीजिए, लेकिन मैं वहां पर अलग होना चाहता हूं। Be honest while you are writing your examination. और जब आपकी परीक्षा को जब आप लिखते हैं तो आप ईमानदार बने। It is better to have little marks with honesty than have high marks by cheating. और ये बेहतर होगा कि हम ईमानदारी से बहुत ही कम मार्क लाए, इसके बजाय कि हम चीटिंग करके बहुत ज्यादा मार्क लेकर आए। I want to ask you a question. If Jesus is sitting by your side in the examination hall, will you copy? और मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह आपके एग्जामिन हॉल के अंदर यदि आपके पास बैठा है तो क्या आप वहां पर कॉपी करेंगे? We will not. हम लोग नहीं करेंगे। So learn to be a person of honesty. इसलिए आप एक ईमानदार व्यक्ति बने। I heard a good story in an examination interview. और एक एग्जामिनेशन इंटरव्यू, एक अच्छी कहानी को मैंने सुना था। In a job examination. और एक नौकरी की तलाश के अंदर जो एक इंटरव्यू होता है उसके बारे में। So many people have called me to sit question papers are given to them by examiner. और वहां पर जो एग्जामिनर होता है उसने वहां पर सारे लोगों को, वहां पर जो नौकरी के लिए आए थे, वहां पे सबको क्वेश्चन पेपर दिया था। And you have 30 minutes time, you write your questions. और 30 मिनट के अंदर आपको सारे प्रश्नों का उत्तर वहां पर लिखना है। And that examiner slowly disappeared from that room. और वहां पर ऐसा हुआ कि धीरे से वहां पर जो एग्जामिनर जो था वहां पर वो हॉल में से, वो रूम से बाहर निकल जाता है। And that person collected all the answers and announced. और उसके बाद उस व्यक्ति ने वहां पर सारे आंसर शीट को लिया और वहां पे अनाउंस किया। I already selected the person I want. और उसने कहा कि मैंने उस व्यक्ति को पहले ही चुन लिया है जो मुझको चाहिए। I was watching through that whole of the door, closed door from behind. और जैसे मैं बाहर निकला था, लेकिन बाहर से मैं उस दरवाजे के छेद में से मैं बाहर से अंदर देख रहा था। So I seen everyone was copying, asking, copying, but one person was trying to write what best
he could write. और वहां पे हर व्यक्ति हर विद्यार्थी वहां पर वो कॉपी कर रहा था, लेकिन एक ही वह व्यक्ति था जो वहां पर अपना सर्वोत्तम लिखा, जिसने कॉपी नहीं So I am किया। looking for an honest person. So this particular person is chosen. और मैं एक ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ और ये व्यक्ति का चुनाव मैंने कर लिया है। So be an example. Be an honest person. हम एक उदाहरण बन सकते हैं, हम एक ईमानदार व्यक्ति बन सकते हैं। I want to share with you a verse from Psalm 84. और भजन संहिता उसका 84 अध्याय, Psalm 84 verse 11, second part. उसका 11 वचन दूसरा भाग। This many years this verse has tremendously blessed me. बहुत बहुत सालों तक इस वचन ने मुझे बहुत ज्यादा आशीषित किया है। Second part of this verse says that no good thing will be withheld from those who walk uprightly. भजन संहिता 84 अध्याय वचन 11 का दूसरा भाग, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। If you just focus on to be upright, to be honest, यदि आप केवल खरा रहने के लिए, ईमानदार रहने के लिए अपने प्रयत्नों को करें, and do just within your ability as best as you can, अपनी योग्यता और क्षमता में आप जितना हो सके आप उतना सर्वोत्तम यदि करते हो, God will watch your uprightness and your honesty. और प्रभु आपकी ईमानदारी, आपकी खराई को वो देखेगा, In long term, no good thing in your life will be withheld by God. और एक लंबे समय में कोई भी अच्छी वस्तु परमेश्वर आपके जीवन में रख नहीं छोड़ेगा या उसको देगा। That is my testimony. I am telling from my own experience. और ये मेरी गवाही है, मैं अपने अनुभव से इस गवाही को दे रहा हूँ। So it is worthy to be honest. और ये ईमानदार होना बहुत ही अच्छी बात है, योग्य है, Because in long term you will not miss anything. क्योंकि एक लंबे समय में आप किसी चीज को नहीं खोओगे। No good thing will be withheld from those who walk uprightly. और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। So I was considering what to share today. मैं सोच रहा था कि आज मुझे क्या बांटना चाहिए। The theme, the thought that came to my heart is जो विचार, जो विषय मेरे मन में जो आया वो ये था, is like battling. Is some of our battling and overcoming discouragement. और निराशा के साथ युद्ध करना और उसके ऊपर विजय को प्राप्त करना। Because in our life, we all pass through difficult situations in our life. और हमारे जीवन के अंदर अलग अलग परिस्थितियों में से हम गुजरते हैं। There will be very often tremendous pressure, temptation to be discouraged, और कई बार बहुत ज्यादा दबाव होता है, प्रलोभन होता है ताकि हम निराश हो जाए, to give up. हम पूरी तरह से हार मान जाए। I've been tempted so many times. और मेरे जीवन में बहुत बार इस प्रकार मैं प्रलोभित हुआ हूँ, So I can understand that. और मैं इसको समझ सकता हूँ। Especially when we pass through particularly difficult period phase in our lives. और खास करके बहुत ही कठिन ऐसे हालात से होकर जब हमारे जीवन से हम गुजरते हैं तब। So it's a battle for all of us. और ये हम सभी के लिए एक संघर्ष, एक युद्ध है। We will be tempted, हम लोग प्रलोभित होंगे, but we should not give up. लेकिन हमें हार नहीं मानना We है। should continue that battle and overcome. हमें उस युद्ध, उस लड़ाई में जारी रहना है और विजय को पाना है। I heard people who run the long marathon race. मैं सुनता हूँ लोग जो लंबी मैराथन जो दौड़ होते उसको दौड़ते हैं, So they prepare, they run. I remember some 23 miles. और मैं जानता हूँ कि वहां पर वो 23 माइल की दूरी तय करते हैं, वो अपने आप को तैयार करते हैं, दौड़ते हैं। So many people come very close to the finishing line और बहुत ज्यादा लोग होते हैं वो फिनिशिंग लाइन के पास में आ जाते हैं, and think, they will feel like giving up. और वे पास में आके उनको ऐसा लगता है कि अब मैं पूरी तरह से हार मान जाऊं, छोड़ दूं। They'll say enough is enough. अब वो कहते हैं कि बहुत हो गया, बस अभी Body is aching. अभी मेरा शरीर बहुत ही दर्द दे रहा है, I can't make another step. और अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। And they go to the side. They give up the race. और वे बाहर निकल जाते हैं और उस दौड़ में हार मान लेते हैं। But those who reach the finishing line are those who recognize there is no grain or strength in me. और वे लोग जो उस फिनिशिंग लाइन को पूरा करते हुए जानते हैं कि मेरे अंदर कोई भी बिल्कुल भी वो ताकत नहीं है। I don't know how I can make another step. मैं नहीं जानता कि एक कदम भी आगे मैं कैसे जाऊंगा। But they can make another step, then another step. और एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक कदम और आगे बढ़ते हैं, Come way, I will not give up. और वे कोई कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, And they win. और वे जीत जाते हैं। We'll turn to Psalm
66. भजन संहिता 66 अध्याय। Very often this thought comes to my heart. The trials and struggles in our life कई बार ये विचार मेरे मन में आता है कि हमारे जीवन में जो सारी परीक्षा, प्रलोभन या जो तकलीफें हमारे जीवन में आती है, works like higher education, university education. और ये हमारे जीवन के अंदर एक हायर एजुकेशन जो होता है, यूनिवर्सिटी में जो हम प्राप्त करते उसके समान ये होता है। In this Psalm, verse 66, verse 9, it says that the Lord will not allow to my feet to be slipped. और वहां पे भजन संहिता 66:9 में लिखा है कि वो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। Very often we may think fear, I'll slip and fall, but the Lord will preserve, we will not. कई बार हमें डर लगता है कि हम फिसल के कहीं गिर न जाए, लेकिन परमेश्वर हमको गिरने नहीं देगा। In verse 10, Psalm 60 verse 10 said that you have tried us, O God. और 10 वचन में लिखा है, परमेश्वर तूने हमको जांचा है। Yes, God will try us sometime. और हाँ, ये सच बात है, प्रभु हमको जांचेगा कई बार। God will test us sometime. प्रभु हमारी परीक्षा करेगा कई बार। In the Old Testament, notice there is full of many places it is written God will test us. पुराने नियम में, नए नियम में बहुत सारी जगह पर लिखा गया है कि परमेश्वर जहाँ हमें परखता है, हमारी परीक्षा करता है। Testing is not to crush us, to finish us. ये परीक्षा करना हमें नाश करने के लिए, हमें कुचलने के लिए नहीं होता है, Purpose of testing is to bring out the best out of us. लेकिन ये परीक्षा हमारे अंदर से एक बेहतरीन, कुछ सुंदर हमारे भीतर से लाने के लिए होता है। God allow situation and test us, and God will be closely watching. और वो परीक्षा की अनुमति देने के बाद परमेश्वर को बहुत ही नजदीकी से हमारा निरीक्षण करता है। It's like the goldsmith refine the gold by heating and putting in a furnace. और जैसे एक सोनार जो होता है उस भट्टी के अंदर उस सोने को डालता है, उसको और गर्म करता है। For that goldsmith, gold is very precious. He doesn't want to waste even one grain of gold. और वहां पर वो सोना जो है बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही कीमती वो है, उसका 1 ग्राम भी वो वहां पर उसको व्यर्थ नहीं जाने देना So चाहता even है। as the temperature increases, goldsmith carefully watching. और वहां पे जैसे उस भट्टी का तापमान बढ़ते जाता है, वो सुनार जो होता है उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक उसकी ओर देखता है। That is what happens. If you imagine, even when you pass through situation, it's not that God is. That is a time when God is closely watching over what is happening to us. और यही ऐसी हालातों से जब हम होकर गुजरते, जब तापमान बढ़ जाता है, तब परमेश्वर ऐसे हालातों में बहुत ही नजदीकी से हमारी ओर निरीक्षण करता है, हमको देखता है। He says that you have refined us as silver is refined. और तूने हमें चांदी के समान ताया है। Verse 11, you have brought us into a net. तूने हमको 11 वचन, तूने हमको जाल में फंसाया। Sometimes have you felt, you feel that you made some decisions and you realize I am really trapped. और यहाँ पर कई बार आपको लगता है, कई निर्णय लेने के बाद हमको लगता है कि हम तो भी पूरी तरह से वहां पर फंस चुके हैं। When you made the decision, you thought it is the right decision. जब आपने निर्णय किया था, आपको लगा था ये सही निर्णय है, Now you find that it's like an animal or a bird caught in a net. और अब आपको लगता है निर्णय लेने के बाद जैसे एक पक्षी या प्राणी उस पिंजरे के अंदर पूरी तरह से फंस चुका है, वैसे आप फंस चुके हैं। Okay, maybe you made a wrong decision, हो सकता है आपने गलत निर्णय लिया हो, but you are still God's child. लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के संतान आप हैं। Which of a child they made a decision, we'll allow them to get lost. Will you think about our children? और क्या आप अपने बच्चों के बारे में यदि कोई ऐसा निर्णय करता है तो उसको आप ऐसे बाहर निकाले देंगे? क्या आप बच्चों के बारे में ऐसा सोचते हैं? So even if either our decision, wrong decision, or God in His sovereignty allowed us to be caught up in a net-like situation, परमेश्वर ने अपनी सर्वसत्ता के अंदर हमको अनुमति दिया है ताकि उस जाल समान परिस्थिति के अंदर हम फंस जाए। here it says that you brought us into a net. और वहां लिखा है कि तूने हमको जाल में फंसाया। Now even sometimes God will bring us to a net, or God will allow us to be caught in a net. कई बार परमेश्वर हमको लेकर आएगा या अनुमति देगा उस जाल के अंदर ताकि हम फंसे। So in a net, all that we wish will not happen. और उस जाल के अंदर जब फंस जाते हैं, हम कुछ भी कितना हिल ले कुछ नहीं होगा। We are restrained, we can't move. हम बहुत ही सीमित हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Our wishes and dreams are not happening. हमारी सारी इच्छाएं, हमारे जो सपने हैं, कुछ नहीं बन पा रहा है। But remember, the Lord will not leave us even there. लेकिन याद रखे, परमेश्वर वहां हमको नहीं छोड़ेगा। So even if we are in a net-like situation, trapped, don't fear and think I am hopeless.
और यदि आप उस जाल के समान पूरी तरह से फंसे हुए इस परिस्थिति के अंदर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ये न सोचे कि आप पूरी तरह से आशाहीन या पूरी तरह से आप बिना किसी सहायता के हैं। For every child of God, there is hope. परमेश्वर के हर बच्चे के लिए एक आशा है, In whichever trap we are caught in. और किसी भी उस जाल के अंदर हम क्यों ना फंसे हो। And he said, and the same verse says that you laid an oppressive burden upon our loins. और हमारी कमर पर तूने भारी बोझ को बांधा था। We feel like we have so much burden upon us. हमको लगता है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है। You know, sometimes we think, I can't bear, it's too much. हम सोचते हैं कई बार कि बहुत ज्यादा बोझ मेरे लिए है, मैं इसको नहीं सह सकता। Even Paul is saying that. We can sometimes feel it is beyond my strength. पौलुस भी कई बार इस प्रकार इसका अनुभव करता है, हमें लगता होगा कि हमारे सहने से बाहर है ये। But God will never ever test anyone beyond what we are able to bear. लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारी सहने की शक्ति से बाहर जाकर कभी हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति को नहीं लाएगा। But with every testing trial, God will always provide a way of escape. और हर परीक्षा प्रलोभन के समय पर परमेश्वर हमेशा हमारे निकास का मार्ग निकालेगा। And the last verse told we read, you made men ride over our heads. और तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। I don't know anybody had got even a taste of that. और मैं नहीं जानता हमारे अंदर हमने में से किसी ने इसका अनुभव भी किया हो। People stamping on our head all over. और हमारे सर के ऊपर लोग कुचलते हुए हमको जा रहे We're हैं, always under a period under the mercy of others. और हम हमेशा उस लोगों की उस दया के नीचे हैं। We can't even lift our head. People are stamping, jumping like we are mud. और हम वहां पर पूरी तरह से असहाय है, लोग हम पर वहां पे कूद रहे हैं, हमारे ऊपर से जा रहे हैं, कुचल रहे हैं, उस मिट्टी के समान हमारे साथ व्यवहार You होता have है। made men to ride over us. और वहां पे इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर लोगों को अनुमति देता है कि घोड़ों को उनके ऊपर से वो सवार कर Can सके। happen some workplaces, season, we are everything under nothing is in our control. People are just riding over our head. और हो सकता है काम की जगह पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, और लोग जो है हमारे काम करने की जगह पर हमारे सर के ऊपर से जैसे सवार होकर चल रहे हैं। So we went through fire and through water. हम आग से होकर गए, जल से होकर गुजरे। So in that, the conclusion is mentioned there in the verse, second part. और उसके दूसरे भाग के अंदर वचन में वहां का अंत परिणाम वहां पे लिखा गया है। You have brought us out into a place of abundance. पर तूने हमको उबार के सुख से भर दे, इंग्लिश में लिखा है कि भरपूरी की जगह पर तू हमको लेकर आया No, है। it is like my sliding through, coming through that water and the tube or tunnel, and finally I come up the open place triumphantly. और वहां पर जैसे कि मैं उस राइडिंग के अंदर छोटा सा टनल ट्यूब का होता है, उसमें से गोल घूमते हुए एक बड़े से एक वहां पर एक पानी जहां पर होता है पूल, वहां पर मैं पहुंच जाता हूँ। After passing through a period of trial, people stamping over us, over all this burden, fire, water, everything, I come out freely. और उन सारे परिस्थितियों से जाकर जहां जाल में फंसते हैं, घुड़सवार हमारे ऊपर से कुचल कर हमको आग से जल से सारी बातों से होकर हम उस भरपूरी के स्थान पर पहुंच जाते हैं। Meditate this as we have brought us out into a place of abundance. और यहाँ पर इस बात को मनन करें कि तू हमको उबार कर उस भरपूरी के स्थान पर लेकर आया है। Our period of trial and testing, it really we come into freedom and abundance far beyond the earlier period. और जब पहले से बढ़कर उस परीक्षा और प्रलोभन से आगे बढ़कर अब हम उस भरपूरी के स्थान पर जो पहले से बढ़कर बेहतर वहां पर हम पहुंच गए हैं। That is how God works in His children's life. और परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में इसी रीति से काम करता है। Through trials and difficulties, training, refining, character building, we come into a place of abundance. और परमेश्वर परीक्षा और प्रलोभनों के द्वारा, परमेश्वर कठिन परिस्थितियों के द्वारा हमारे चरित्र का निर्माण करते हुए उस भरपूरी के स्थान पर हमको लेकर आता है। Without trial, without testing, there is no abundance. और वहां पर परीक्षा प्रलोभन के बिना कोई भी भरपूरी नहीं है। For godliness and abundance, there is no shortcuts. और ईश्वरीय जीवन के लिए और भरपूरी का जीवन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, We had to pass through it. और उससे गुजरना ही है। Without examination, there is no success. और एग्जाम के बिना कोई सक्सेस नहीं है। So many times trials are painful. और कई बार ये परीक्षाएं जो दर्दनाक दर्द भरी होती है। Again, when you pass through those pains, we will be tempted to be discouraged. और जब उस परीक्षा से जब हम होकर गुजरते हैं, हम प्रलोभित होते कि हम निराश हो जाए। But truth is, all these trials, finally, God has a purpose to bring us to
His destiny He has planned for us. लेकिन सत्य बात यह है कि इन सारे परीक्षा प्रलोभन से होकर गुजरते हुए परमेश्वर ने जो मंजिल हमारे लिए रखी है वहां तक परमेश्वर हमको लेकर आए। And as we pass through, as we grow spiritually, we can turn back and say, और जैसे हम आत्मिक रीति से उन्नति करते जाते हैं और फिर हम पीछे मुड़ के ये कह पाते हैं, we will be able to thank God, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं, because what I enjoy now, experience now is because God allowed these difficulties in the past. और क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे अनुमति दी उन मेरे भूतकाल के अंदर सारी परिस्थितियों की, उसके द्वारा मैं इस परिस्थिति का, इस बात का अनुभव कर पा रहा हूँ। Many people, we experience in our own life, when we have difficulties, shortage of money, sicknesses, accidents, कई बार हमारे जीवन के अंदर बहुत ही तकलीफ का सामना करते, पैसों की तंगी होती, अकस्मात होता है, those experiences help us to draw us closer to the और Lord. ये अनुभव हमारी सहायता करते हैं कि हम परमेश्वर के और नजदीक आ सके। Sometime some turning moment happen in our life, और कई बार हमारे जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे जो बदलाव का एक मोड़ आ जाता है, which otherwise would not have happened. और ऐसा यदि न होता तो कभी नहीं हो पाता। And it can have sometime many truths of the scripture become real to us when we pass through hard patches in our lives. और हमारे जीवन के उस कठिन स्तर से गुजरते हुए कई सारे परमेश्वर के वचन बहुत ही हमारे जीवन में वास्तविक या सच्चे हमारे लिए बन जाते हैं। So that was my own experience. When I passed through uncertain period, और जब अनिश्चित दौर से मेरे जीवन से जब मैं होकर गुजरा, I don't know what is going to happen to me. मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होगा। I know clarity about the future. मेरे भविष्य के बारे में मेरे पास कोई क्लैरिटी, कोई मेरे पास नहीं, उत्तर नहीं Nothing is था। happening as I desire, as per my ambitions. और जो मेरी महत्वाकांक्षा थी, मेरी इच्छा थी, उसके जैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। So those are the periods when Lord invariably taught many truths, spiritual truths which remained in me. और उस समय के अंदर परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे अपने वचन से सत्यों को सिखाया जो आज तक मुझ में बने रहे हैं। We can turn to 2 Corinthians chapter 4, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 to 18. 16 से 18 वचन। Here Paul is saying, we do not lose heart. पौलुस यहाँ पर कहता है कि हम साहस नहीं छोड़ते हैं। This is something which we should proclaim, just like Paul. I will, whatever happened to me, I will not lose heart. I will not be discouraged. और यहाँ पर एक ऐसी बात है जिसको हम हर एक दावा घोषणा कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन के अंदर, मैं साहस नहीं छोड़ूंगा। He's saying, even though my outer man is decay, my inner man is being renewed day by day. यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता My जाता outer है। man, my outer external circle is all visible to everybody. Everybody knows something is really good happening. और हमारा बाहरी मनुष्यत्व, बाहरी जो परिस्थितियां हमारी जो होती है, सारे मनुष्य उसको देख सकते, कहते हुए कि कुछ तो सही नहीं हो रहा है इनके जीवन में। Outer man is decaying, बाहरी मनुष्यत्व नाश होते जाता है, but the inner man is being renewed day by day. पर भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। And the momentary light affliction is working for us an eternal way to glory beyond all comparison. क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। Here Paul is using that the momentary light affliction is working for me. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि पल भर का हल्का सा क्लेश जो है वो मेरे जीवन के लिए काम कर रहा है। And then he is saying, verse 18, we do not look at the external thing, visible things. और फिर 18 वचन में कहता है कि हम जो बाहरी चीजें दिखती है उसकी ओर नहीं देखते हैं, But I look to things which are not seen now. पर अनदेखी वस्तु जो नहीं देख पाता हूँ उसकी ओर मैं देखता I हूँ। want to look through the telescope of faith. और अब मैं वो दूरबीन जो होता है, जो विश्वास का दूरबीन, उसके द्वारा देखना चाहता हूँ। And the things which are seen, they are temporary. और जो मैं देख पाता हूँ अपनी नजरों से, आंखों से, वे क्षण भर की है। And things which I don't see physically with my eyes, that is what is really permanent. मेरी शारीरिक आंखों से जिन बातों को मैं नहीं देख पाता, वही बातें हैं जो बहुत ही कायम बनी रहेगी। There is a beautiful verse which very often quote, Jeremiah 29:11, बहुत ही सुंदर एक वचन है जो अक्सर हम उसको पढ़ते हैं, which the Lord is telling to God's people Israel. और यहाँ पर यिर्मयाह 29 के अंदर परमेश्वर अपने लोग, इस्राएली लोग जो है उससे कहता है, And this is a time when they are
they were at the worst time in their life, we can say. और हम कह सकते इस्राएली लोग उनके जीवन के बहुत ही बुरे समय में उनके जीवन में वे थे। Things were not going well with them. उनके साथ चीजें सही नहीं हो रही थी। They were in captivity in another land. दूसरे देश के अंदर बंदी गृह में बंदी बन के वो गए थे। People look at them, their enemies are rejoicing over them. These people are so strong, they are now suffering, they are captives in another land. और उनके शत्रु उनको देखकर निंदा करते होंगे कि एक समय पे बहुत ही बलवान थे, अब ये हमारे गुलाम या दास है, बंदी है। Their outside man all perished, very clear. और उनका जो बाहरी जो मनुष्यत्व था, बाहरी जो परिस्थितियां थी, बहुत ही अलग थी। So it is at that time the Lord is speaking to them. और ऐसे समय में परमेश्वर उनसे वहां पर बात करता है। So he is saying, I have a plan for you. और मैं तुम्हारे लिए एक कल्पना या योजना को रखता हूँ। And my plan for you is not for a calamity. और मैं जो आपके लिए कल्पना या योजना रखता हूँ तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, हानि के लिए नहीं Some है। troubles, difficulties, obstacles, this is not the end of your life. और कुछ परेशानी आ सकती है, कुछ संघर्ष रुकावटें आ सकती है, लेकिन ये आपके जीवन का अंत नहीं है। This painful period is just a process. It's ये a path. और ये दर्दनाक परिस्थिति शायद ये केवल एक प्रक्रिया है, एक मार्ग है। But in long term, my plans for you, it is for your welfare. लेकिन एक लंबे समय में अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा एक कुशल की योजना के साथ। I want to give you a future. I want to give you a hope. मैं आपको एक भविष्य, एक आशा देना चाहता हूँ। So what a beautiful, we can see God's heart. और कितना एक सुंदर परमेश्वर का हृदय है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। I have seen many people when they pass through difficulties, they complain to God. और कई बार मैंने देखा है कि लोग जब उस कठिन परिस्थिति से अपने जीवन में गुजरते हैं, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने या शिकायत करने लगते हैं। You have so much blessing the other brothers and sisters in the church. और तू प्रभु अन्य भाई और बहन को कलीसिया के अंदर कितना ज्यादा तूने आशीष दिया है। Externally, apparently things are going well with them. और बहुत ही अच्छे वो आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीजें उनके साथ बहुत सही अच्छी हो रही है। Why problem is only with me? और क्यों समस्या केवल मेरे साथ में है प्रभु? Why only my family is suffering all this? और प्रभु केवल मेरा परिवार इन सारी चीजों को क्यों सह रहा है? I've seen some people say God has no time for me. और जैसे कि कोई लोग कहते हैं कि प्रभु को, परमेश्वर को मेरे लिए समय ही नहीं है। God has time for others. God has no time for me. I've heard people. परमेश्वर के पास अन्य लोगों के लिए समय है पर मेरे लिए समय नहीं है। I remember many years once. I just thought, I was talking to God like this. और कुछ साल पहले मैं याद करता हूँ, मैं परमेश्वर से इस प्रकार बात कर रहा था। In self pity, और बहुत ही एक दयनीय, अपने आप पर दया करते हुए। I was facing some problems in my family and I did not like it. और मेरे परिवार के अंदर कुछ समस्या का मैं सामना कर रहा था जो मुझे पसंद नहीं था। And I hope things were going on well with some other families. और मैं देख रहा था कि अन्य दूसरे परिवारों के साथ बहुत ही अच्छा हो रहा था। So I pray, Lord, even as you bless others, don't forget me. और मैं प्रार्थना करता था, प्रभु यहाँ तक तो अच्छा है, दूसरे लोगों को आशीष देता है, मुझे भूल मत जाना। So I remember the Lord rebuked me lovingly. Why you are so filled with self pity? और मुझे याद है प्रभु ने बहुत ही प्रेम में मुझको डांटा कि क्यों तू अपने ऊपर बहुत ही दया और अपने आप को कोसता है। Why you think I love them but not you? और क्यों तू ऐसा सोचता है कि मैं अन्य लोगों से प्रेम करता हूँ, तुझसे प्रेम नहीं करता हूँ। My love for you is not any less than that family. That और person. मेरा प्रेम तेरे लिए उस अन्य भाई, उस परिवार से कम नहीं है। So I cannot. That really set me free from my self pity about myself. और वहां पर उस बात ने पूरी तरह से मुझको आजाद किया जब मैं अपने आप को बारे में बहुत ही छोटा सोचता था या अपने आप को दयनीय सोचता था। Very often this thought comes to my heart. और कई बार ये विचार मेरे मन में आता है। When I face many difficult situations, something is not working. और जब कई बार परिस्थितियों का सामना करता हूँ और चीजें जैसी होनी चाहिए वैसे काम नहीं करती है। Things are not going as I planned, as I anticipated. और जैसे मैंने आशा की थी, जैसे मैंने योजना बनाई थी, वैसे चीजें नहीं बन रही थी। So I feel like if plan A is not working, God will make another plan B. और मैं ये सोचता था कि प्लान ए एक अगर काम नहीं कर रहा है तो परमेश्वर मेरे प्लान बी की योजना करेगा। I don't need to worry and despair. Only to this route only I can reach God's और destiny. मुझे ये चिंतित नहीं होना है कि ये एक ही मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर मुझे आगे लेके जाएगा, ऐसा शायद नहीं भी होगा। If plan A is not working, God can make another plan B. अगर एक मार्ग प्लान ए जो काम नहीं कर रहा है तो दूसरा मार्ग जो प्लान बी है वहां से परमेश्वर मुझे आगे लेकर जाएगा। That is a
truth. It's a spiritual truth, unchangeable truth. और ये न बदलने वाला एक आत्मिक सत्य है। God is not stuck with only plan A. और परमेश्वर हमारा प्लान ए जो होता है, एक ही मार्ग, उसके साथ नहीं रुक जाता है। So we know when those of us drive, we use an instrument called GPS. हम जो गाड़ी चलाते हैं, हम जीपीएस का, गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। That teaches a very good spiritual lesson. बहुत ही आत्मिक, एक बहुत ही अच्छा पाठ वो हमको सिखाता है। Sometimes we make mistake, go to a wrong route. और कई बार हम गलती कर बैठते हैं, एक गलत रूट जो होता है उसके ऊपर चले जाते Unknown हैं, place, unknown situations. और बहुत ही एक बिना हम जाने अनजानी परिस्थिति में अनजानी जगह पर पहुंच जाते At that हैं। time we can look, it is recalibrating, it is finding out another route to reach the destination. और जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो उस गूगल मैप के अंदर बार बार एक नया रूट मैप, एक मार्ग वो तय करता है वहां पर मंजिल तक पहुंचने का। So, it's like that here, one plan is not working, God can recalibrate and make another route for us. यदि एक प्लान, एक मार्ग हमारे लिए नहीं काम कर रहा है तो परमेश्वर हमारे लिए रूट को चेंज करके एक नया मार्ग हमारे लिए तैयार कर So सकता we है। should never think I am stuck. Plan A is not working. I am lost. और हमें कभी ये नहीं सोचना है कि प्लान ए अभी काम कुछ नहीं कर रहा है, अभी तो मैं यहीं पर फंस गया हूं। Brother Sack very often say about no entry road. और भाई जैक हमेशा इस प्रकार अक्सर वे कहते हैं कि नो एंट्री रोड, जहां पर आप प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे रोड। Meaning there are some road we can come out, we can exit, but we cannot enter. और कुछ रोड ऐसे होते कि जहां से आप बाहर जा सकते हो, लेकिन उस रोड में एंट्री करके आप अंदर नहीं जा सकते। So discouragement should be a no entry road for us. और निराशा जो हमारे लिए नो एंट्री रोड होना चाहिए, जहां उसका प्रवेश हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। We should not, we cannot enter, we should not enter. We can come out हम of it. उससे बाहर जा सकते हैं, लेकिन वो हमारे भीतर नहीं जा प्रवेश कर सकता। So a discouragement should be always a no entry road for us. We should always register that in our heart. और हमेशा हमारे हृदय के अंदर इस बात को हमें मानकर चलना है कि निराशा हमारे लिए एक नो एंट्री रोड होना चाहिए। So I want to close just by reading one verse. और मैं एक वचन पढ़कर अंत करना चाहूंगा, Hebrews chapter 38 and 39. और इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 38 वचन। The Lord is saying, my righteous shall live by faith. और वहां लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। So we can understand God's plan for our life. और यहाँ पर हम समझ सकते हैं परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के संबंध में। It's not mentioned that my righteous shall live by feelings. और यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि मेरा धर्मी जन भावनाओं के द्वारा जीवित रहेगा, ऐसा नहीं लिखा है। What is written? My righteous shall live by faith. लेकिन परमेश्वर ने लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। For God's people, this is the way of faith. परमेश्वर के लोगों के लिए यही मार्ग है, विश्वास। We should live by the way of faith. और हमें उस विश्वास के मार्ग से ही जीवित रहना है, जीवन को जीना है। Whatever is in our life, whatever is the darkness we are seeing around us, और हमारे आसपास जितना भी अधिक अंधकार, अंधेरा हम देखते होंगे, even when we don't know one step to make, और हमें शायद लगता होगा कि हम एक कदम कहाँ बढ़ाए, कैसे बढ़ाए, we will live by faith. हम वहां पर विश्वास से जीवन को जिएंगे। God's people will live by faith. परमेश्वर के लोग विश्वास से जीवन को जिएंगे। And those who are, we are not among those who shrink back to destruction. और वहां पर ऐसा लिखा है कि पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। Meaning those who don't believe and those who give up, और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं और हार मान जाते हैं, that is a way of destruction. और ये एक विनाश का मार्ग है। There's a good, as time is not there, I'm telling, in Numbers it is mentioned about the children of Israel. और गिनती के अंदर विश्वास वहां पर इसराइलियों के बारे में लिखा गया है। They say they came so close to the promised land. और वहां पे लिखा गया है कि उस वायदे के वाचा के देश के इतने नजदीक इसराइली लोग आ गए थे। So at that time they saw some exceptional obstacles. और वहां पर बहुत ही बड़ी रुकावटों को उन्होंने वहां पर देखा, They saw some giants. बहुत ही बड़े दानवों को उन्होंने देखा। They realized that this promised land is exactly like God has promised. और उन्होंने ये देखा कि परमेश्वर ने जैसी प्रतिज्ञा की थी वैसा ही परमेश्वर का ये वाचा का देश है, It's really a place of abundance. और ये सच में भरपूरी का एक देश है। A land where honey and milk is in abundance, like a flowing. और वहां पे दूध और मधु जैसे कि बहता हो, ऐसा वो देश है। And they themselves, so they cut a cluster of
grapes and it's so big, two people had to carry on a pole. और इतना ज्यादा उन्होंने उसको अनुभव किया, उस देश की उस उपज में से उस अंगूर के उस ऊपर वहां पे लेकर आते, इतना ज्यादा वो बड़ा होता है कि दो लोगों को अपने कंधे पर उठाकर उसको लाना पड़ता है। They ascertain, confirmed what God is really true. और वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी वो वास्तव में सच है। But they also found some giants in that place. लेकिन उसके साथ उस जगह पर उन्हें बड़े बड़े बहुत ही शूरवीरों को, दानवों को देखा। They found they were so frightened about the giants. और उस बड़े शूरवीरों से इतने वो डर गए, They were so discouraged, इतने ज्यादा निराश हो गए, disheartened, पूरी तरह से हताश हो गए, saying that even though God brought so far, so close to us, we can't enjoy this. और ये सोचने लगे कि यहाँ तक परमेश्वर इतना उस वाचा के देश के नजदीक लेकर आया, फिर भी हम अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Maybe for that brother, हो सकता है उस भाई के लिए शायद ये it होगा, may be for this sister, ये इस बहन के लिए होगा, it may be for that family, इस परिवार के लिए शायद होगा, not for me. ये मेरे लिए नहीं है। They were so discouraged. इतने ज्यादा निराश वो हो चुके The थे whole night they wept in discouragement. और निराशा में पूरी रात भर वे लोग रोए And they look for somebody leader who will take them back to Egypt. और इतने निराश हो गए कि वो एक अगुआ ढूंढने लगे कि वापस उनको मिस्र में वो वापस लेकर जाए। Those are the people who saw exceptional miracles in the past years. वही लोग थे जो भूतकाल के अंदर परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को इन्होंने देखा But था, when they saw the giants, everything they forgot. लेकिन बड़े शूरवीरों को जब उन्होंने देखा सब कुछ भूल गए, They forgot God's faithfulness. परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को भूल गए They forgot all those years God's miracles. और परमेश्वर के सारे चमत्कार जो इतने साल प्रभु ने किए थे सब कुछ भूल गए। Through all those severe situations, difficult situations, even through which God brought them miraculously, they forgot everything in a कैसे moment. उन कठिन हालातों के अंदर से चमत्कार करके परमेश्वर उनको वहां पर लेकर आया था, परमेश्वर वे सारी बातों को भूल गए। So God was very happy, unhappy and sad how they were so unbelieving. They were not able to trust God. परमेश्वर बहुत ही खेदित हुआ, उनसे खुश नहीं था उनके अविश्वास के कारण। So that is what is in God is what you read in Hebrews 39. We are not among those who shrink back to destruction, but to those who have faith to the persevering of the soul. इब्रानियों 10:39 में हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। So may God help us to learn to at least learn to trust God. और आइए प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखे, Even while we are tempted to be disheartened and to be discouraged. और जहां तक हम प्रलोभित होते हैं कि हम हताश हो जाए, निराश हो जाए, ऐसी परीक्षा के समय में भी Never yield, never give up. और कभी भी वहां पर हम अपने आप को न सौंपे, कभी भी हम अपने वहां हार न माने। Remember, bring to memory God's faithfulness in the past और years. आइए हम अपने याद के अंदर परमेश्वर ने जो भूतकाल में जो विश्वास योग्यता वो हम याद करें। Amen. आमीन।